आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज की जो क्लास है, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये सब चीज़ें मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी बात, ये क्लासेस इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैं आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का ना चैप्टर वाइज पढ़ा नहीं रहा। बात को सुन रहे, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। तो एकदम जो क्रीम चीजें होती है वो स्टूडेंट को लेनी चाहिए। जब समय ज्यादा होता है तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, डीप से डीप पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा लापरवाही करेंगे चल जाएगा, लेकिन जब समय कम हो तो बिल्कुल टारगेट टू एम्बिनिशन होना चाहिए। तो वही मैं आपको लेकर आया हूँ, पूरा ये करवा रहा हूँ। तो आज की जो क्लास है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा रीजनिंग में भी आ जाता है और मैथ में तो पूछता ही है। एज रिलेशन, पिता पुत्र की उम्र वाली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास लेके आया हूँ, ज्यादा इसमें टैप्स नहीं होगा, जितना है मैं आपको टोटल लेकर आऊँ एक ही क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और जो बच्चे नहीं देखे हैं आप पहले जाकर के पूरा मेरा आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे जाएं, मी स्टार रितेश झा मेरे चैनल है यूट्यूब पे, उसी के प्लेलिस्ट में आप जाएं। वहीं पे सारा एक फोल्डर बना हुआ है, वहीं पे सारा वीडियो डाला हुआ है। सिस्टम से देखें, मैथ को कभी बीच से ना देखें, ठीक है। जो बच्चे मुझसे नए नए जुड़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप एकदम सिस्टम से देखें, सारा मैं आपको रख दिया हूं, ठीक है। और ये जो ऐड मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये यूपी पुलिस का यूपी पुलिस का आरपीएफ कांस्टेबल का टारगेट बैच में चला रहा हूं मैथ का। हफ्ते में 3 दिन आता हूं मैं लाइव के लिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी वगैरह है तो इन 2 नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और पूरे कोर्स का जो है 4 से 5 महीने का कोर्स है, मात्र 31 रुपया फीस है। वो आपको मैं बता दिया हूं, मैं अपने चैनल पे ही लाइव आता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे ही, ठीक है। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मैथ दे रहा हूं, मात्र 31 रुपये आपको पे करना है पूरे कोर्स का। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पहले लिख लेना और जो मैं कहूंगा उसको आप ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कि मैं क्या कहता हूं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए। ए और बी के वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। ए और बी के वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 26 ईयर्स है। यदि ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, इफ ए इज 6 ईयर ओल्डर देन बी, इफ ए इज 6 ईयर देन बी, यदि ए बी से 6 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष और 16 वर्ष। देखिए मैं जबरदस्त आपको सॉल्यूशन देता हूं, 2 सेकंड बनेगा, खाली बात को समझ लेना। ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना है? 26 वर्ष, दोनों को मिला के 26 है। और ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। ध्यान सुनना, जब भी सवाल में बड़ा या छोटा रहे तो बड़ा और छोटा का मतलब होता है अंतर, ये समझे। आपके भाई आपसे 5 साल बड़े हैं, बात समझ रहे, इसका मतलब आपके भाई और आपके बीच में अंतर कितने साल का है? 5 साल का। या आप अपने भाई से 3 साल छोटे हैं तो आपके भाई और आपके बीच में अंतर कितना है? 3 साल का। बड़ा या छोटा कभी भी दिया है सवाल में, उसका मतलब अंतर होता है, गैप। तो आपके और आपके भाई के बीच में 6 साल का मान लीजिए यहाँ गैप है, ए और बी मान लीजिए मान लेते हैं तो 26 वर्ष दोनों मिला के तो हो आप, लेकिन दोनों के बीच में गैप कितना है? 6 साल का। तो 6 घटा देते हैं, गैप जैसे ही घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब ये 20, 2 आदमी है, 2 से भाग दे दो, कितना आया? 10, बराबर बराबर 10 हो गया। अब क्या करा है? ए बी से 6 वर्ष बड़ा है तो किसकी आयु निकालनी है? ध्यान से। अब एक चीज आप यहां पे और समझना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग बनता है क्योंकि इसमें ना आंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप जो निकालेंगे ना वही आंसर मैच कर जाएगा। बात को समझ रहे हैं? इसमें ये देखना लास्ट में कि पूछ क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन आप गलती करो। देखो 10 निकाले तो आंसर मैच कर रहा है। बात को समझ रहे हैं? इसमें यह देखना है कि लास्ट में पूछ किसका रहा है, क्या पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है कि बी का पूछ रहा है, 2 साल बाद पूछ रहा है कि 2 साल पांच, लेकिन उसमें उत्तर के आंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये आप ध्यान रखना। तो 26 में 6 घटा दिए तो कितना हो गया? 20, 20 में दोनों बराबर हो गया, 10-10 साल का। अब आपको क्या पूछा है? ए, तो ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, ए बी से 6 वर्ष बड़ा है तो बी बड़ा होगा, यानी कि ए बड़ा होगा 6 वर्ष, तो इसमें 6 जोड़ देते हैं, 10 में कितना हो गया? 16। तो ए कितने साल का था? 16 साल का। ध्यान से ऑप्शन देखो, ये है चौथा ऑप्शन है, 16 साल। पूछता कि बी कितने साल का था तो बी 6 वर्ष छोटा होगा, कोई बड़ा है 6 वर्ष तो उसका मतलब छोटा होगा, तो 10 साल। तो 10 साल और 16 साल। ए था 16 साल का, बी कितना था? 10 साल का। दोनों को जोड़ोगे तो 26 नहीं आ जाएगा, 10-16 को, वही तो है। बात को समझ गई? बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जब भी बड़ा छोटा कहे, छोटा भी कहे, अंतर घटाना, 2 से भाग देना, बराबर आएगा, छोटा कहेगा छोटा कर देना, बड़ा पूछेगा बड़ा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
सोनी और मोनी की आयु, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, सोनी और मोनी की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन सोनीज एंड मोनीज एज इज 7 ईयर्स। सोनी और मोनी की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, इफ मोनीज एज इज 2/3 ऑफ सोनीज एज, यदि मोनी की आयु सोनी, इसमें नाम बड़े खतरनाक कभी कल रहते हैं, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु है, यानी कि सोनी की आयु ज्ञात करनी है। देन द सोनीज एज इज, ऑप्शन है 14 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष और 35 वर्ष। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सोनी और मोनी के बीच में 7 वर्ष का अंतर है, डिफरेंस क्लियर दिया हुआ है 7 वर्ष का। सेकेंड स्टेटमेंट, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, मोनी यानी एम ले लिए, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, सोनी की आयु का 2/3 का मतलब क्या, 2/3। मोनी यहीं रहेंगे, सोनी को उठा के नीचे ले आते हैं तो क्या हो गया, 2/3। अब देखो दोनों के बीच में गैप कितने साल का है, 7 साल का गैप है, तो 2 और 3 के बीच का गैप क्या होगा, 1, तो 1 बराबर क्या हो गया, 7। आपको क्या पूछ रहा है, सोनी की आयु ज्ञात करने के लिए, तो सोनी कौन है, 3, तो अगर 1 बराबर 7 हो गया तो 3 बराबर क्या होगा, 7 से गुना कर देंगे, 3 को 21। तो सोनी कितने साल की थी, 21 साल की। पूछता कि मोनी कितने साल की थी, तो 1 बराबर 7, तो मोनी है 2, 2 को 7 से गुना कर देते 14 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन जो पूछा वही निकाला, मैं तो ये आप दोनों बता दिया हूं। मोनी की आयु कितने साल की है कि सोनी के, सोनी पूछा है, सोनी कितना होगा 21, थोड़ा सा भी माइंड मिस्टेक किए फट से 14 आ जाएगा जो पहला आंसर दिया है। इसमें मैं क्या बोला हूं, उत्तर के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऑप्शंस की। ठीक है, जो निकालेंगे वही मैच करेगा, ध्यान से देखना। तो सोनी है 21 साल का, मोनी पूछता तो 14 का, आपका आंसर 21 साल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे 2/3 1/3 ऐसे करके ऐसे निकालना, गैप निकाल लेना और बना लेना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का हुआ। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें ना कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन हार्ड होता है, एक एवरेज वाला क्वेश्चन है इसमें, जिसमें आयु वाले में औसत को भी मिक्स कर देता है क्वेश्चन। तो आप ध्यान से रखना, मुश्किल से 10 क्वेश्चन होगा, 10 मतलब 5-6 टाइप्स हैं इसमें जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हम आपको वही बता रहे हैं। ध्यान रखना, कह रहा हूं 99% चांसेज है आपको यहाँ से मिलेगा। किस्मत खराब रही, अब एक तो मान लीजिए आप कर्म तो कर रहे हैं, हम भी आप कर्म कर रहे हैं, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, तो हुआ है 1% किस्मत खराब रही तो नहीं मिलेगा, वो बात अलग है, लेकिन 99% चांसेज है तो मिलेगा। लेकिन कहावत क्या जानते हैं, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य जो है वो वीरों का ही साथ देता है। जो लड़ेगा, जो मैदान में उतरेगा, वही हार और जीत का भागी हो सकता है। तो कोशिश आपको करनी है। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन वाज 18 ईयर्स 2 ईयर्स बैक, या 2 ईयर्स एगो, 18 वर्ष था। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। आफ्टर 3 years both ages will get difference between 2 years। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। आफ्टर 3 years both age डिफरेंस बिटवीन बोथ एज विल गेट 2 years हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, देन द एज ऑफ ओल्डर चाइल्ड इज, देन द एज ऑफ ओल्डर चाइल्ड इज, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 14 वर्ष। जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर इसको बनाओगे ना बनाते रह जाओगे। मैं आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान से सुनना। 2 से 3 सेकंड में बनेगा, कहता रहा हूं 2 से 3 सेकंड में बनेगा, खाली सुन लेना आप। देखो 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग कितना था, 18 वर्ष। यानी कि 2 साल पहले 2 आदमी 18 साल का था मिला के। 2 साल पहले 2 बच्चों की आयु का योग कितना था, 18। कब, 2 साल पहले। तो आज दोनों कितने साल का होगा, तो दोनों में 2-2 बढ़ जाएगा। नहीं, 2 साल पहले आप और आपके भाई 2 साल पहले 18 वर्ष के थे। तो अब मैं पूछूं आज आप कितने साल के होंगे, तो 2 वर्ष आपका भाई भी बढ़ेगा और 2 वर्ष आप भी बढ़ोगे, तो इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो यानी कि आज आप कितने साल के हो जाओगे, 22 साल के, दोनों, आपके भाई और आप, है ना। आज का निकालिए, दोनों मिला कितने साल हो गया,
22 साल हो गया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर था। अब ध्यान से सुना, एक मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जब भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, बाद या पहले अंतर दिया रहे, अंतर हमेशा सेम होता है दो आदमी के बीच। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अंतर चाहे सवाल में 2 साल बाद कहे कि 2 वर्ष का अंतर था, चाहे 3 साल बाद कहे 2 वर्ष का अंतर था, चाहे 10 साल बाद कहे 2 वर्ष का अंतर, अंतर हमेशा सेम होता है। चाहे पहले कहे अंतर है, आपके और आपके भाई के बीच में जो गैप बन गया है, मान लीजिए आपके और आपके भाई के बीच में 2 साल का गैप है, तो 10 साल पहले भी तो उतना ही गैप होगा, 2 साल बाद भी गैप उतना ही हो जाएगा। मान लीजिए मैं 30 साल का हूं आज, अब मेरा छोटा भाई मान लीजिए 27 साल का है, तो आज मेरे भाई और अब मेरे बीच में गैप कितने साल का है? 3 साल का है ना। मैं पूछूं 5 साल बाद गैप हम दोनों के भाई के बीच में कितने का हो जाएगा? तो 5 साल बाद गैप कम हो जाएगा क्या? गैप तो गैप ही होगा ना, 3 साल का गैप है, चाहे तो 5 साल बाद पूछिए, 10 साल बाद पूछिए, तो हम दोनों के भाइयों के बीच में जो गैप 3 साल का बन गया है वो गैप सेम, गैप हमेशा सेम होता है। तो इसका मतलब है कि आज भी इन दोनों के बीच में 3 साल बाद गैप कितना था? 2 वर्ष का। इसका मतलब आज भी गैप कितना होगा? 2 साल का। और दोनों मिला के कितना है? 22 साल। तो आज भी गैप कितना लेना है? 2 साल का। इसका मतलब दोनों कितने साल का था? 12 साल का और 10 साल का। 12, 10, 22 दोनों के बीच में गैप कितना है? सवाल कर रहा है 2 साल का। हो तो गया, गैप हमेशा सेम होता है, बस हो गया। बड़ा लड़का कितने साल का था? 12 का। और छोटा लड़का कितने साल का? 10 साल का। देखो ध्यान से ऑप्शन देखो, 12 बच्चा पूछा है, बड़ा कौन होगा? 12। धोखा से इधर उधर करोगे 8, 10 सब मरा जाएगा। क्लियर हो गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक मैं क्वेश्चन आपको और ये देता हूं क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, मैं आपको और देता हूं। देखो 2 सेकंड में आप बनाओगे। पहले क्वेश्चन लिखे, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। The sum of the present ages of Rahim and Kareem is 65 years. 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले 10 years ago, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 years ago the difference between both ages was 5 years. 5 वर्ष का अंतर था। तो करीम की आयु ज्ञात करनी है। देन द एज ऑफ करीम। देखिए तो दोनों मिला के आज कितना है? 65 साल का है। ऑप्शन है 35, 30, 40, 45। ठीक है। और 10 साल पहले दोनों की आयु का अंतर कितना था? 5 वर्ष का। तो 10 साल पहले 5 वर्ष का अंतर था, तो आज भी अंतर कितना होगा? 5 साल का। अंतर थोड़ी बदल जाएगा। दोनों मिला के आज कितना है? 65। इन दोनों के बीच में अंतर है, 2 आदमी है, दोनों की आयु है 65 और अंतर है 5, तो दोनों आदमी कितने साल का लेना है? अंतर लेना है 5 साल का। एक होगा 35 साल का, एक होगा, इधर दिमाग लगाना, एक होगा 35 साल का, एक होगा 30 साल का। आई बात समझ में? अब क्या पूछ रहा है? करीम। अब देखो यहां पे भी ध्यान रखना है, जो नाम पहले लिया जाएगा ध्यान रखना वो बड़ा होगा, और जो नाम बाद में लिया जाएगा वो नाम छोटा होता है उम्र में। तो आपको क्या पूछा है? करीम। देखो पहला ऑप्शन 35 नहीं होगा, रहीम पूछता तो 35 साल का, करीम पूछ रहा है 30 साल का। करीम ये है। आई बात समझ में? कंप्लीट है। जब भी आपको जबरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं आप जितना पढ़ा, शायद ये 15वीं या 16वीं क्लासेज है आपकी। क्लासेस कम नहीं दिया मैं आपको, क्योंकि चैप्टर्स है, नंबर सिस्टम के, संख्या पत्ती के मैंने 4-5 क्लासेस दिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होता है, वहां से 4-5 क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप जरूर उसको पढ़ें। और आपको अगर ज्यादा डीप पढ़ना है, मैं बार बार कर रहा हूं, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर लें, आरपीएफ कांस्टेबल का, टारगेट का। हाई लेवल मैथ पढ़ना है तो वो भी मैं एक बैच लॉन्च करने वाला हूं। बस सिर्फ आप एक काम जरूर करें, आप मेरा सहयोग करें। मेरा एक ही सपना है, मैं एक शिक्षक हूं और आप मेरे शिष्य हैं, छात्र हैं। हमारा और आपके बीच का जो रिश्ता होता है बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, बड़ा विश्वास का रिश्ता होता है। आपको हमारे प्रति विश्वास है तभी आप हमसे जुड़े हैं, नहीं तो बहुत सारे टीचर हैं हमारे देश के अंतर्गत, सब जगह बच्चा पढ़ता है, जहां जिसका मन लगता है, जहां जिसके विचार मिलते हैं, जहां जिसकी बात समझ में आने लगती है वहीं से जुड़ता है। तो मैं एक आप लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूं, मेरा एक ही सपना है जीवन में। आपको बताया ना कि पूरा बैच में 31 रुपये में पढ़ा रहा हूँ आरपीएफ का। अभी मैं एनटीपीसी का बैच लॉन्च करने वाला हूँ, हाई लेवल बैच, ग्रुप डी का, उसमें हाई लेवल मैथ पूछता है। एएलपी का एक कॉम्बो बैच बना रहा हूँ, 7-8 महीने का वो बैच होगा। आरपीएफ एसआई का मात्र वो भी मैं 31 रुपये में पढ़ाऊंगा, 7 से 8 महीना 31 रुपये में मात्र पढ़ाऊंगा मैं। तो मेरा एक सपना है कि मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, मैं भी आपको 499, 599 में पढ़ा सकता हूं, मैं भी ऐप लॉन्च कर सकता हूं, समझ गए? लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि घर तक आपके पास पैसा ज्यादा नहीं होता, आप छात्र हैं, आपके लिए 600 रुपये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, आप वो पैसा मुझे तो नहीं दे पाएंगे, कंपनी वाला लेके चला जाएगा जो ऐप बनाएगा।
इसीलिए मेरा एक ही सपना है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे के घर में, हर छात्र के पास मैं अपना मैथ पढ़ाऊं, और इसमें मैं आप लोगों का ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा। आप लोग काम करते हैं, आप जरूर मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो, खराब पढ़ाता हूं वो भी मुझे कमेंट में बोल दे, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। मनुष्य गलतियों का एक पुतला है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैं करता हूं तो ऐसे मेरी पूरी कोशिश रहती है, जब भी मैं आऊं तो दिल से मैं पढ़ाता हूं। तो मेरा सहयोग करें आप, ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को जानकारी दें। भाई एक रितेश झा सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं दोनों पेपर आपको पढ़ाता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे सहयोग करें, मेरा सपना पूरा आप ही करेंगे। ठीक है, तो ये विश्वास की बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। और बी की, अब ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा ये हार्ड होता है, इसमें थोड़ा एक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैं तो बता तो सकता हूं बहुत शॉर्ट तरीका, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा तो दिक्कत करेगा। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ठीक है, दियर रेशियो, दियर द एजेस ऑफ दियर रेशियो, the ratio of their ages was 4:3 in 2 years back। ठीक है, 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। द रेशियो ऑफ दियर एजेज वाज 4:3 2 years बैक या 2 years बिफोर या 2 years एगो था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देन द एज ऑफ ए इज, ऑप्शन है 8 साल, 10 साल, 12 साल और 16 साल। देखिए इसको मैं तो आपको बहुत जबरदस्त तरीका बता सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया तो ये क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे। तो मैं आपको एक बेस धराता हूं, थोड़ा सा इक्वेशन बनेगा। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। इसका मतलब ए कितने साल का होगा? 5x, और बी कितने साल का होगा? 4x। आप जानते होंगे अगर आप रेशियो को तोड़ेंगे तो एक x लेना पड़ता है। हो गया, अभी ए कितने साल का है? 5x, बी कितने साल का है? 4x। रेशियो को बैलेंस कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, काटेंगे 4 3 आएगा तो 5 दूनी 10, तो ए हो गया 10 साल का और बी हो गया 8 साल का। मैं बता सकता हूँ बहुत शॉर्ट, लेकिन मैं आपको थोड़ा धारा आता हूँ, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो ए और बी कितने साल का हो गया? 5x और 4, क्या कर रहा है? 2 साल पहले उनकी आयु में 4:3 का। ए अभी 5x है तो 2 साल पहले ए क्या हो जाएगा? 5x - 2। 2 साल पहले में घटा देंगे, बाद में जोड़ देंगे। तो यहां कह रहा है 2 साल पहले तो 5x - 2। ए कितना? आज अगर ए 5x है तो ए 2 साल पहले कितने साल का था? तो 5x - 2। आज बी 4x है तो 2 साल पहले बी कितने साल का था? 4x - 2। और सवाल ही कर रहा है कि 2 साल पहले अनुपात कितना था? 4:3। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा 4/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x का वैल्यू निकालना। समीकरण है, इस सब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब बेसिक मैथ है। अगर ये सब खराब है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में 2 वीडियो में बार-बार बोल रहा हूँ। बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, 3-3 घंटे का दोनों वीडियो बेसिक है, पूरा जीरो से हीरो बनाया हूं मैं इसमें। आप देखेंगे पूरा अच्छा हो जाएगा। तो बाकी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इसको गुना करते हैं, 4 चौका 16, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, 4 दूनी 8, 5 तिया 15x, 3 दूनी 6। इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 15x में 16x में से 15x जाएगा x, 8 में से 6 जाएगा 2। मैंने सॉल्व कर दिया। x कितना आया? 2। तो आपको क्या पूछा है? ए की आयु, तो 5 गुने x बदला कितना रख देंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 10 साल। ठीक है, ये है आपका आंसर। आई बात समझ में? पहले कहेगा तो घटा देते, अगर ये कहता कि 2 साल बाद तो यहाँ पे +2 कर देते, यहाँ पे +2 कर देते। पहले में घटाना है और बाद में जोड़ना है। एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा लाया हूं आपके लिए, क्वेश्चन आया हुआ भी है और थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखिए, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:2 है। ठीक है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:2 है। द रेशियो बिटवीन एजेज ऑफ 2 persons इज 7:2, 7:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था। ठीक है, द रेशियो ऑफ दियर एजेज वाज 6:1 5 years एगो। ठीक है, था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ दियर एजेज विल बी।
आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ दियर एजेज विल बी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। पहला ऑप्शन है 8:3, 3:8, 7:6 और नन ऑफ दीज मतलब इन तीनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर लेवल बढ़ाया तो पूछता है। तो पहला व्यक्ति क्या हो गया 7x, दूसरा क्या हो गया 2x। अब क्या कर रहा है सेम 5 वर्ष पहले, तो पहला व्यक्ति 7x है तो 5 साल पहले 7x - 5, फिर दूसरा भी क्या हो जाएगा 2x - 5। कह रहा है दोनों का अनुपात कितना था 6:1, तो पहले ये कर लेते हैं, पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x, 6 पंचे 30 बराबर क्या हो जाएगा 7x - 5। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 7x में से 5 जाएगा तो 5x, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 35, ये हो जाएगा -30 + 5, माइनस है तो प्लस आता है ना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये सब आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बोला वही वीडियो जाके देखिए आप। +30 हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर लाए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +30 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब पहला व्यक्ति अभी कितने साल का था, इसको 5 से गुना कर देंगे तो पहला व्यक्ति था कितने साल का 35 साल का, और दूसरा व्यक्ति कितने साल का था 10 साल का आयु, है ना। अब क्या कर रहा है ध्यान से देखो, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात याद करना है। तो ये अभी का निकला, तो अभी ये है 35 साल का, तो 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा 5 जुड़ जाएगा 40। अभी है ये 10 साल का, तो 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा 5, इसमें भी जुड़ जाएगा। जो क्वेश्चन कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। अब इसको काट दीजिए, कटता है तो 5 से 5 8 40, 5 से 5 3 15, 8/3 मतलब 8:3 इसका आंसर है। ये पहला ऑप्शन है 8:3। आए बात समझ में, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, बात कर रहा है कि पहले कर रहा है इक्वेशन सॉल्व कर लेना, रेशियो वाले में थोड़ा एक्स का वैल्यू निकाल लेना आप बढ़िया से। अगला देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन। अभी जब 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं ध्यान से देखना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। दिक्कत हो बार बार वीडियो को देख लेना, बार बार सुन लेना मैं क्या कहा। ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, ए एज इज डबल ऑफ बी एज। ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, ए एज इज डबल ऑफ बी एज, दुगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले 8 years ago ए एज वाज 4 times ऑफ बी एज। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करनी है, देन द बी एज वुड बी 8 years later। लेटर मतलब आफ्टर, बाद, 8 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात। ऑप्शन है 12 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी। ए किसकी दुगुनी है बी की, तो बी को मान लेते हैं x, तो ए क्या हो जाएगा 2x। जो क्वेश्चन कहेगा वो कर देना। ए की आयु बी की, मैं देखो मैं बहुत शॉर्ट बता सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पूरा मैथ तो पढ़ा नहीं रहा हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो इस सब क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी घुमा फिरा देता है, तो इस शॉर्ट से तो ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा बेस धरा तो 2-4 सेकंड ज्यादा लगेगा इसमें, लेकिन आप निश्चिंत हो जाएंगे। ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है, किसकी आयु की बी की, जिसकी आयु की दुगुनी होगा उसको या तिगुनी होगा उसको एक्स मान लेना, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a = 2b डायरेक्ट बना सकते हैं। तो वही तो बोल रहा हूं, थोड़ा आपको बेस अच्छा कर देता हूं, बेस धरा के बताता हूं। तो bx, तो a क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि a b का डबल है। अब कर 8 वर्ष पहले a की आयु, तो a आज कितने साल का है 2x, तो 8 वर्ष पहले कितना था 2x - 8। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, 8 वर्ष पहले a की आयु, तो आज a है 2x, तो 8 वर्ष पहले क्या होगा 2x - 8। 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की, तो आज b है x, तो 8 वर्ष पहले ये भी क्या होगा x - 8। सवाल कर रहा है 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की कितनी थी 4 गुनी, तो इसको क्या करोगे आप 4 से गुना कर दो, बस आप सॉल्व कर दो। छोटा सा इक्वेशन बना 2x - 8 4x - 32। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है। 4x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा 2x, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो गया 32, 32 में से 8 जाएगा, 32 में से क्या जाएगा 8 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। तो x का वैल्यू क्या निकला 12। देखो थोड़ा सा मिसमाइंड किया, देखो पहला ऑप्शन है 12 जो कि क्या है ये गलत है। आपको पूछा क्या है 8 वर्ष बाद b की आयु, तो x किसका वैल्यू निकला 12। x किसको माना है आपने b को माना है आपने x, इसका मतलब b अभी कितने साल का है 12 साल का, x का वैल्यू b ही तो x माने हो। लेकिन कह रहा 8 वर्ष बाद, यही सब चीज ध्यान रखना, इसमें 8 क्या पड़ेगा जुड़ेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 20 साल। 8 वर्ष बाद b कितने साल का हो जाएगा
20 साल। जब भी दुगुना तिगुना वाला पूछे ऐसे ही क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। अब जो मैं आपको 3 क्वेश्चन होगा शायद, एक बार मैं देख लेता हूं, रुक जाइए। 1 2 और 3 बेहतरीन क्वेश्चन है ये तीनों। रुक जाना, आप पहले क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा पैसेंस रखना, ये थोड़ा सा इजी भी रहेगा। आगे जो 2 क्वेश्चन है वो औसत से रिलेटेड है, एज वाले में, उम्र वाले में औसत भी घुसेड़ देता है, तो वही मैं आपको लेकर आया। पहले आप इस क्वेश्चन को लिखें, पहले इसको देखते हैं, थोड़ा पैसेंस रखना। जयनंद, प्रेम और सारांश की वर्तमान आयु 93 वर्ष है, ठीक है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ जयनंद, प्रेम एंड सारांश इज 93 ईयर्स। वर्तमान आयु तीनों का कितना है? 93 साल है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस वाज 2:3:4 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो सारांश की आयु ज्ञात करनी है, सारांश की आयु ज्ञात करनी है। देन द एज ऑफ सारांश, ऑप्शन है 28 साल, 38 साल, 31 साल और 39 ईयर्स, यानी कि 39 साल, ठीक है। देखिए, तो जयनंद, प्रेम और सारांश की वर्तमान आयु तीनों मिला के अभी कितने साल का है? 93 साल का अभी, यानी कि मैं शॉर्ट में लिखता हूं, जयनंद प्लस प्रेम यानी कि P प्लस सारांश यानी कि S, तीनों मिला के अभी कितने साल का है? 93 साल का। अब 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 2:3:4। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले 2x 3x और 4x हो जाएगा ये। 10 साल पहले, 10 साल पहले, सवाल को ध्यान से देखना है, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:3। तो 10 साल पहले, इसका मतलब जयनंद क्या था? 2x। 10 साल पहले प्रेम क्या था? 3x। और 10 साल पहले सारांश क्या था? 4x। 10 साल पहले आपके पास तीनों का वर्तमान आयु है 93। तो 10 साल पहले जयनंद था 2x, तो 10 साल पहले था 2x, तो आज सारांश कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 10। नहीं, आप 10 साल पहले थे 40 साल के, तो आज कितने साल के हो जाओगे? 10 साल पहले थे आप 40 साल के, तो आज कितने? 50। तो 10 जोड़ोगे ना, तो 10 साल पहले था ना ये, तो इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, तीनों का ये वर्तमान। तो आज जयनंद कितने साल का हो गया? 2x + 10। आज जो है प्रेम कितने साल का हो गया? 3x + 10। और सारांश कितने साल का हो गया? 4x + 10। और इन्हीं तीनों को जोड़ के देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? 93। अब रख दो, मैं डायरेक्ट रखूं, 2x + 10 + 3x + 10 + 4x + 10। देखो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, मैं डायरेक्टली 93 में से 30 घटा दूंगा, 63 आ जाएगा, और 3 से भाग दूंगा, फट से आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं थोड़ा ये बेस धरा देता हूं, क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा देता है, तो उस हिसाब से देखना है। इसमें कुछ है नहीं, मात्र 5-7 सेकंड, 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, ज्यादा। 2x 3x 5x 4x कितना होगा? 3 2 5 9x, 10 20 30, मैं डायरेक्ट घटा रहा हूं, तो 93 में से 30 जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9x बराबर कितना हो गया? 63। x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? काट दूं मैं, 9 7 63, कितना आ जाएगा? 7। वही तो बोला हूं कि 93 में से डायरेक्ट में 30 घटा आता, 63 को भाग देता, 9 से 7 आ जाता, लेकिन आपको फायदा नहीं, उसको उतना माइंड ग्रिप नहीं करता। जहां कॉन्सेप्ट छोटा अच्छा लगे वही करे। सिर्फ क्वेश्चन बना के मुझे आपके सामने शो ऑफ तो करना नहीं है, भाई ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से बता दिया, आपसे भी तो बनना चाहिए ना। तो ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं प्रीवियस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉर्ट करूंगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छा तो लगेगा सर 2 सेकंड बना दे, लेकिन आपको फंस जाएगा अगर घुमाएगा फिराएगा थोड़ा बहुत। तो x का वैल्यू कितना निकला? 7। अब देखो, तो आपको क्या पूछा है? सारांश की आयु निकालनी है, वर्तमान। तो सारांश कौन है? ये 4x + 10। तो 7 रखते हैं, 7 चौक 28। देखो थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, 4x में रखोगे, 7 चौक 28, आंसर पहला है, गलत है, क्योंकि ये 10 साल पहले की आयु है 4x, अभी का आयु में 10 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 27 7 चौक 28 और 10 कितना हो गया? 38 साल। तो सारांश अभी कितने साल का है? 38 ईयर्स का, सेकेंड ऑप्शन। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये 2 क्वेश्चन में आपको पैसेंस रखना है, एक ये और इसके बाद एक ये, क्योंकि ये एज रिलेशन में औसत आ गया है, एवरेज। 3 साल पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 27 साल थी। 3 years ago the average age of A, B and C was 27 years। 3 साल पहले ए, बी तथा सी की औसत आयु 27 साल थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। 5 years ago
द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी वाज 20 ईयर्स थी। तो ए की वर्तमान, कभी कभार वर्तमान लिखा रहता नहीं लिखा, समझ आना बड़ा। जब बाद और पहले कहे तो बाद और पहले निकालना। अगर कोई डाटा न दिया रहे, सीधे कहे ए की आयु ज्ञात करें, ए की आयु कितना होगा, ए की आयु निकालें, सीधे समझ आना प्रेजेंट पूछ रहा है वर्तमान का। कहे कि 2 साल बाद निकालें तो 2 साल बाद निकालो, वर्तमान में 2 जोड़ दो। 2 साल पहले पूछे तो वर्तमान निकालो, 2 घटा दो। अगर कुछ डाटा नहीं जोड़ा रहे तो समझ आना वर्तमान पूछ रहा है, तो एक ही वर्तमान, ये लिखे चाहे नहीं मतलब को, एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करना। ऑप्शन है 40 साल, 45 साल, 50 साल और 55 साल। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं देखो फिर वही बात, मैं बता तो फट से सकता हूं, मैं डायरेक्ट 27 या 81 या 3 या 9 जोड़ दूंगा, 90 आ जाएगा। आप 20 दूनी 40 इसमें से घटा दोगे, 20 दूनी 40, 10 50, 90 में से 50 घटाओगे, फट से आंसर आ जाएगा 40। मैं डायरेक्ट शॉर्ट कर सकता हूं, वही बार बार कर रहा हूं। लेकिन आपको नहीं समझ, मैं अभी आपको बोलूं कि 3 साल पहले तीनों की आयु थी 27, तो योग निकालो, 27 गुने 3 तो कितना हो गया 81। अब तीनों में जोड़ दो 9, 3 तिया 9 कितना हो गया 90 साल का। फिर बोलूं 2 साल पहले तो 20 को 2 से गुना करो और 10 जोड़ दो, 20 दूना 40, 10 50, 90 में से 50 घटा दो, 40, एक ही आयु है 40 साल। ये आंसर। लेकिन आपको आया कुछ समझ, क्योंकि वो आपको इसलिए भी समझ में आया कि बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको अच्छा लगा कैसे करना है। लेकिन नहीं, अगर आपको कभी कल घुमा फिरा देगा तो आपको दिक्कत है, मैं समझा देता हूं। देखिए अब ध्यान सुनना, आपको बताया था औसत आयु ए बी सी की औसत आयु 27 साल थी, कब 3 साल पहले। तो अगर मान लेते हैं कि ए आज ए साल का है, बी आज बी साल का है, सी और सी साल का है, तो 3 साल पहले ए कितने साल का था, ए -3। 3 साल पहले बी कितने साल का था, बी -3। 3 साल पहले सी कितने साल का था, सी -3। आप समझो, अपने आप वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ए मानते हैं कि आज ए साल का था, बी मानते हैं आज बी साल का है, और सी मानते हैं आज सी साल का है, तीनों की वर्तमान एज है, ए की ए, बी की बी, सी की। तो 3 साल पहले ए कितना होगा, ए -3। बी 3 साल पहले कितना होगा, बी -3। सी कितना होगा, 3 साल 3। तीनों की औसत आयु, तो औसत आयु बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या, बराबर कितना दिया होगा 27। 3 साल पहले औसत आयु थी 27, तो योग बटे संख्या 3। अब मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, a -3 प्लस b -3 प्लस c -3 क्रॉस मल्टीप्लाई 81, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया, -3 -3 -9, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 प्लस 9 कितना हो गया 90। आई बात समझ में। अब आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे समझा दिया। देखिए आप मान ले कहे कि 3 आदमी है, 3 आदमी का 3 साल पहले 27 साल थी, तो 3 को पहले 27 से गुना कर दो। 3 आदमी है तो 27 दिया 81। 3 साल पहले तो वर्तमान निकालना है, तो तीनों में 3 बढ़ जाएगा, 3 3 6 3 9, 81 में 9 जोड़ दोगे 90। तीनों मिला कभी कितने साल का था, 90 साल का। जो दो कभी निकाले हो, ए प्लस बी प्लस सी कितना निकाल 90। अब सेम देखो, बी और सी की औसत आयु कितनी है 20 साल, 2 आदमी की, तो 20 साल 2 आदमी औसत आयु, तो योग निकालो, 20 दूनी 40। तो ये 40 कौन सा निकला, ध्यान से देख रहे हो, क्या कहते हैं कि 5 साल पहले, ये देखो 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी, तो 5 साल पहले योग निकालो। योग बराबर क्या होता है, संख्या गुने औसत, तो संख्या है 2, औसत है 20, तो 20 दूनी 40, तो 40 दोनों की आयु निकली कितने साल पहले, 5 साल पहले। तो आज कितना हो जाएगा, दोनों में 5 बढ़ेगा, तो 40 5 5 10 कितना हो गया 50। या आप ऐसे नहीं समझे, देखो अब बी और सी की औसत आयु 20 साल, कितने साल पहले 5 साल पहले, तो आज बी है 20 साल का, तो 5 साल पहले बी क्या होगा b -5। आज है सी साल का, तो 5 साल पहले क्या होगा c -5। और दोनों की औसत आयु कितनी है 20। सवाल कर है, देखो मैं डायरेक्ट लिखूं b प्लस सी, 20 दूना 40, अब -10 -5 जाएंगे 40 50, तो क्या हो जाएगा 50। देखो है 20 प्लस सी 50। तो तीनों आज मिला के कितने साल का है 90 साल का, उसमें बी और सी कितने साल का है 50 साल का। तो तीनों में से अगर बी और सी की आयु घटा दे 90 में से 50, तो सिर्फ ए न बचेगा, तो ए कितने साल की है 40 साल की है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब उसको आप ऐसे ही शॉर्ट करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एज रिलेशन से आप निश्चिंत रहिएगा। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 साल थी। इट्स अ वेरी सबसे टफ क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, बनेगा 2 सेकंड में। 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 साल थी। ठीक है, 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु, द एवरेज एज ऑफ अ 5 मेंबर फैमिली, the average age of a 5 member family
वाज 17 ईयर्स 3 ईयर्स एगो। 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 साल थी। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत, ठीक है, हैविंग बीन बोर्न अ चाइल्ड, तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, ठीक है। हैविंग बीन बोर्न अ चाइल्ड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु कितनी है? उतनी है। कितनी? जितनी थी, यानी 17 का 17। एक बच्चा जन्म भी ले लिया परिवार में, मेंबर हो गया 6, लेकिन एवरेज एज उतनी है। कितनी? जितनी थी। तो ये दिया हुआ औसत आयु 17 है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, देन द एज ऑफ द चाइल्ड इज। ऑप्शन है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और 3 साल। देखिए 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी थी? 17। तो मैं योग निकाला हूं, तो 5 सदस्यों वाले परिवार था, औसत आयु कितना है? 17। कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो पहले पांचों का योग निकालते हैं, तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या। तो 17 गुने 5 संख्या है 5, 17 पंचे 85। तो ये योग कौन सा निकाला आपने? 3 साल पहले। 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार, आज कितना होगा? 5 फैमिली मेंबर है 3 साल पहले, तो आज क्या होगा? तो पांचों में 3-3 बढ़ जाएगा, तो 5 दिया 15, जोड़ देते हैं। देखो मैंने शॉर्ट बना दिया 100, नहीं तो फिर वही 5 मेंबर लो, सब में -5 करके वैसे निकाल सकते हो। सबसे बढ़िया 17 को 5 से गुना करो, 85। कितने साल पहले का है? 3 साल पहले। मेंबर को 3 से गुना कर देना, 5 दिया 15, जोड़ देना। 2 साल पहले का था, 2 से 5 को गुना करते 10 आता, 10 जोड़। 4 साल पहले का था, 4 से 5 को गुना करते जोड़ देते। तो यानी कि ये जो पांचों फैमिली मेंबर है उनकी आयु आज मिला के कितने साल का है? टोटल 100 वर्ष का टोटल। इसमें हो सकता है कोई 20 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 35 साल का, 100 मिला के टोटल है। अब कह रहा है कि इसके बाद एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत, तो बच्चा जन्म ले लिया तो फैमिली मेंबर तो 5 है, अब बच्चा जन्म ले लिया तो हो गया मेंबर 6। जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, यानी कि सेम है, यानी कि औसत आयु में कोई चेंजिंग नहीं। औसत आयु 17 का 17 ही है। तो बच्चे की आयु क्या होगी? लेकिन फैमिली मेंबर तो बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा? 6 फैमिली मेंबर का योग क्या हो जाएगा? 17 गुने 6, तो क्या हो जाएगा? 102। तो 5 मेंबर का योग था 100 और 6 मेंबर का योग कितना हो गया? 102। तो एक मेंबर बढ़ा तो कितना एज बढ़ा? 100 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 साल। यानी कि बच्चा कितने साल का था? 2 साल का था। समझे? चलिए ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको बढ़िया से रिवाइज करना, बार-बार देखना। जितने पिछले क्लासेस मैंने दिए हैं, जो 14-15 क्लासेस हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 16वीं क्लास है, शायद 15-16 हो गए क्लासेस, मुझे अनुमान है, क्योंकि मान लीजिए कुछ चैप्टर में 2-2 मैंने क्लासेस दी हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर थे, कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बने थे। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं, और इसमें मुझे लग रहा है 3 से 4 क्लासेस में आपको और दूंगा। तो एक तो टॉपिक है बचा हुआ है, एक है ट्रेन वाला। पाइप एंड सिस्टम बता दिया था, टाइम एंड वर्क में ही पाइप वाला क्वेश्चन बना देगा, व्यक्ति की जगह नल रख देता है, बनाना वैसे ही है क्वेश्चन को, ठीक है। और बाकी मैं देखता हूं जो उसमें क्वेश्चन और देखता हूं। एक हाँ क्षेत्रफल वाला एक क्वेश्चन पढ़ना है, मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, ये सब लाइक उसमें भी क्वेश्चन आता ही आता है, एक वो है। और बाकी देख लेते हैं आयतन वाला अगर होगा तो उसे भी देख लेंगे हमें, लेकिन उसमें मैंने देखा नहीं था, फिर मैं एक बार और अच्छे से देख लूंगा, ठीक है। और पिछले वाले वीडियो को बार-बार देखिएगा, सिस्टम से देखिए, एक कॉपी जरूर बनाना, सारे क्लासेस के क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठा कर लेना और पूरा एक धराधर बनाते रहना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।